बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स का 9th लेक्चर है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग सीरीज़ का हिस्सा बने। व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और डाटा टैब के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखा। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम रिव्यू टैब के अंदर मौजूद इन ऑप्शंस को कवर करेंगे, जिनमें प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, इनसाइट्स, लैंग्वेज कमेंट्स और प्रोटेक्ट शामिल है। तो व्यूअर्स, रिव्यू के अंदर ये तमाम जो रिबन कंट्रोल्स हैं, रिबन ग्रुप्स हैं, प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, इनसाइट्स, लैंग्वेज कमेंट्स और प्रोटेक्ट, इसके बारे में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो व्यूअर्स, आमतौर पर जो इसके अंदर हम रिबन ग्रुप को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो है प्रोटेक्ट का, शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो रिमेनिंग यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनको बहुत कम लोग जानते जानते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस का बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग की। तो आप जानते हैं एमएस वर्ड के अंदर जब कोई स्पेलिंग की एरर हो तो वो रेड लाइन से हाईलाइट हो जाती है, और जब ग्रामर की एरर हो तो वो ग्रीन लाइन से हाईलाइट हो जाती है। जबकि एमएस एक्सेल के अंदर व्यूअर्स, अगर कोई एरर हमारे पास आए स्पेलिंग की, जैसे लर्न है मैंने डबल एन के साथ लिख दिया, तो यहाँ पर रेड लाइन आप देख सकते हैं नहीं आई, नहीं ग्रीन लाइन आई, कोई लाइन नहीं आई। तो व्यूअर्स, इस सूरत के अंदर आप कैसे अपने शीट में मौजूद गलत वर्ड्स को दुरुस्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ गलतियाँ कर लेते हैं ताकि हम उनको दुरुस्त कर सकें। यहाँ पर हम ई लगा देते हैं लर्न के अंदर। इसी तरह लेक्चर है, यहाँ पर वर्ड लेक्चर के अंदर डबल ई लगा देते हैं, प्रूफिंग के अंदर डबल एफ लगा देते हैं, और लैंग्वेज के अंदर डबल ई लगा देते हैं। इसी तरह प्रोटेक्ट के अंदर डबल टी लगा देते हैं। व्यूअर्स, अब हमारे ये जो वर्ड्स हैं इस वक्त मैंने ये इनकरेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर। अब इनको हम करेक्ट करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, आपने रिव्यू के अंदर स्पेलिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ से व्यूअर्स आप देख सकते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट, यहाँ पर यस पर क्लिक करें तो बिगिनिंग से शुरू हो जाएगा हमारा काम। सबसे पहला जो वर्ड हमने गलत लिखा था वो है लर्न का। उसमें अब व्यूअर्स इस टैब के बारे में आपको समझा दूँ। इसके अंदर ये बटन्स हैं इग्नोर का, इग्नोर ऑल का। अगर आप इसी तरह इसको गलत रहने देना चाहते हैं तो इग्नोर करेंगे तो नेक्स्ट एरर पर चला जाएगा, लेकिन हम इसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये सजेशंस हैं, इनमें ऑल पॉसिबल जो सजेशन इसमें लर्न है ये वाला दुरुस्त है, इस पर क्लिक करेंगे और चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्ड दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा लेक्चर। लेक्चर हमने डबल ई डाला था जबकि दुरुस्त लेक्चर है, और लेक्चर हमने नहीं करना, लेक्चरर भी नहीं करना, लेक्चर्स भी नहीं करना, हमने लेक्चर करना है। इस पर क्लिक करें, चेंज पर क्लिक करें। नेक्स्ट प्रूफिंग है, प्रूफिंग है, चेंज पर क्लिक करें। लैंग्वेज पर क्लिक करें, चेंज पर क्लिक करें, और इस तरह प्रोडक्ट पर क्लिक करें, चेंज पर क्लिक करें। तो ये देख सकते हैं स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। तो अब इस शीट के अंदर तमाम स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ स्पेलिंग के हवाले से। व्यूअर्स, अब चलते हैं थिसारस की तरफ। थिसारस के जरिए से व्यूअर्स आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर वर्ड टाइप करें इसका सिनोनिम आपने देखना है। जैसे कि ट्रेनिंग टाइप के बारे में यहाँ पर करता हूँ लर्न, एंटर करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं स्टडी एक्वायर, इसके मौजूद तमाम के तमाम सिनोनिम्स यहाँ पर आ गए हैं। इसको आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं स्टडी, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइट। साइट का देखें तो वी एन, आई साइट, तमाम यहाँ पर व्यू, तो तमाम यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप अपनी शीट में मौजूद किसी भी वर्ड का सिनोनिम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह और भी कुछ और देखते हैं, कुछ का देख लेते हैं। ट्रेनिंग की जगह हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज, ड्रिल, वर्कआउट, कीपिंग फिट, फिजिकल एक्टिविटी, कीप, प्रिपरेशन, तो इन वर्ड्स में से किसी भी टीचिंग, गाइडेंस, इन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अगर आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने जो ट्रेनिंग लिखा है वो इस सेल में लिखा है, एक ही सेल के अंदर तमाम वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आपका वर्ड जो है एक ही सेल के अंदर है तो आप उस सेल पर क्लिक करके यहाँ पर जाकर जो आपको यहाँ से सूटेबल वर्ड लगे उसको जाके इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपके सिलेक्टेड सेल के अंदर वो वर्ड इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ कंट्रोल जी करते हैं हम। और व्यूअर्स, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पर है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। इसके ज़रिए से आप वर्कबुक की स्टैटिस्टिक्स जान सकते हैं। इस पर क्लिक करें। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं। सबसे ऊपर होती है करंट शीट की, जो हम करंट शीट खुली हुई है उसकी स्टैटिस्टिक्स, और पूरे वर्कबुक की स्टैटिस्टिक्स। करंट शीट के अंदर व्यूअर्स J16 एंड ऑफ शीट है। एंड ऑफ शीट का मतलब क्या है, J16 पर हमारी शीट खत्म हुई है, यानी J उसका लास्ट कॉलम है और 16 उसकी लास्ट रो है। तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा इसको ओके करके थोड़ा सा ज़रा इसको अब आपको ये अगेन बताता हूँ। स्टैटिस्टिक्स एंड ऑफ शीट J16, ये J कॉलम है और इसकी लास्ट रो जहाँ पर ये शीट खत्म हो रही है वो 16 है। तो ये रेंज ऑफ सेल्स में यहाँ पर शीट खत्म हो रही है।
सेल विद डाटा, 17 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर डाटा मौजूद है। इसके अंदर तो बेशुमार सेल्स हैं, लेकिन जिनमें डाटा है वो सेल बता रहा है। यहाँ पर टेबल कोई नहीं है, फार्मूला कोई नहीं है, इमेज एक है। ये आप देख सकते हैं। नोट्स, नोट्स क्या होते हैं व्यूअर्स? कमेंट को कहते हैं। तो यहाँ पर 3 सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने कमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं। तो ये तमाम वर्कबुक की स्टैटिस्टिक्स नीचे आ रही है। शीट 4 हैं, या देख सकते हैं 1 2 3 4, और तमाम उसी तरह ये ऑप्शन आ रही है। तो व्यूअर्स आगे है चेक एक्सेसिबिलिटी। तो व्यूअर्स इस ऑप्शन के जरिए होता क्या है, इसके जरिए से व्यूअर्स लेट अस मेक श्योर दैट योर फाइल फॉलोज एक्सेसिबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो डिसेबल अफराद हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आप अपनी शीट को एक्सेल के मुताबिक दी गई रिकमेंडेशन के साथ चेंज कर सकते हैं जो उसमें एरर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन रिजल्ट में क्या है, मर्ज सेल्स। वो कह रहा है ये जो मर्ज सेल्स हैं आप इनको ख़त्म करें, इसको अनमर्ज करें, ताकि व्यूअर्स को जो डिसेबल अफराद हैं उनको समझने में आसानी हो सके। तो इसको आप अनमर्ज करें। फर्स्ट ये था। दूसरा ये है हार्ड टू रीड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट हार्ड टू रीड है। इसमें उसने सजेशंस दी हैं, आप इसके फ़ॉन्ट कलर को तब्दील करें। तो फ़ॉन्ट कलर और फिल कलर को तब्दील करें। तो यहाँ पर फिल कलर मैं इस वक्त ये सेट कर देता हूँ, ये सेट हुआ हुआ है। यहाँ से मैं इसके फ़ॉन्ट कलर को तब्दील करके ब्लैक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ऑप्शन है नो एक्सेसिबिलिटी इशूज़ फाउंड, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ शुड नॉट हैव डिफ़िकल्टी रीडिंग दिस वर्कबुक। तो व्यूअर्स यहाँ पर ऑल पॉसिबल जो रिकमेंडेशंस होती हैं शीट के अंदर जो डिसेबल अफराद के लिए ठीक नहीं, तो वो एक्सेल के अंदर आप रिकमेंडेशन के साथ उसको दी गई रिकमेंडेशन के साथ उनको दुरुस्त कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये दुरुस्त हो चुकी हैं। अब व्यूअर्स नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या मौजूद है। यहाँ पर रिव्यू के अंदर व्यूअर्स नेक्स्ट है स्मार्ट लुकअप। तो व्यूअर्स स्मार्ट लुकअप के जरिए किसी भी वर्ड के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे कि ये वर्ड है एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करें। तो नेट के साथ कनेक्शन होना चाहिए आपका सिस्टम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च के अंदर क्या आ गया है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू रीड और एंटर। इसी तरह व्यूअर्स कोई भी आप यहाँ पर वर्ड लिखकर उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे एक्सेल के अंदर है फ्लैश फिल, मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखूंगा, उसको सर्च करूंगा तो उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। द शॉर्टकट की फॉर फ्लैश फिल इन एक्सेल इज Ctrl+E फॉर एग्जांपल। यहाँ पर इसकी तमाम डिटेल है। इस 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप उसके बारे में फ्लैश फिल के बारे में मुकम्मल जान सकते हैं। तो व्यूअर्स स्मार्ट लुकअप के ज़रिए से आप कोई भी कमांड जिसके बारे में आपने जानना हो, कोई फार्मूला, कोई फंक्शन, आप यहाँ जस्ट टाइप करें और आप उसके बारे में कंप्लीट जान सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स क्या मौजूद है, ट्रांसलेट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ट्रांसलेट पर क्लिक करें, ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स अगर आप किसी इंग्लिश के सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इसके वाइस वर्सा आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस वक्त मैं उर्दू से इंग्लिश में पहले करता हूँ। अब यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके लिए व्यूअर्स ज़रूरी ये है कि अगर आप उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि उसकी इंग्लिश क्या है, तो आप उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर और यहाँ से उसको चेंज करें। जैसे यहाँ से मैं उर्दू यहाँ पर किया हुआ है, उर्दू पाकिस्तान। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा और इसकी जगह उर्दू लिखूँगा। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को आज से शुरू करें। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है तो उसकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली, उर्दू का सेंटेंस लिखा है उसकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। इफ़ यू वांट टू लर्न एक्सेल स्टार्ट दिस कोर्स टुडे। इसी तरह व्यूअर्स आप यहाँ पर उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको डिलीट करें यहाँ से, इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, इसको पहले कन्वर्ट करें, आल्ट शिफ्ट इसकी शॉर्टकट की है कन्वर्ट करने की। इसको कन्वर्ट करें, लिखें इंग्लिश और यहाँ पर व्यूअर्स आपने करना है उर्दू। तो इंग्लिश से उर्दू भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वांट टू लर्न स्टार्ट दिस ट्रेनिंग कोर्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस तरबियती प्रोग्राम को शुरू करें। तो व्यूअर्स इस काम के लिए हम पहले क्या करते थे, गूगल में जाते थे, गूगल में लिखते थे ट्रांसलेटर इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। तो व्यूअर्स ये एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। आप इजीली यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसलेट पर क्लिक करके यहाँ पर बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, जिस लैंग्वेज से आपने कन्वर्ट करना है यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर उस लैंग्वेज में लिखें और जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर क्लिक करें
और उस लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली एक्सेल कन्वर्ट कर देगा आपके लिए। तो व्यूअर्स ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, यहाँ से इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ इंग्लिश के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स नेक्स्ट है कमेंट्स। तो कमेंट्स के सेक्शन की जो ऑप्शंस हैं व्यूअर्स, ये जो ग्रुप है यहाँ पर रिबन ग्रुप है, इसके अंदर आप कमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 जगह मैंने कमेंट्स इंसर्ट किए हैं। अगर मैंने एडिट करना है, एडिट पर क्लिक करें, आप उस कमेंट को एडिट कर सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया होगा। अगर आपने डिलीट करना है, उसको यहाँ से डिलीट करें। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपने नेक्स्ट कमेंट पर जाना है तो इस तरह से आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं, इस तरह प्रीवियस पर आ सकते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मैं जिस कमेंट पर क्लिक करता हूँ फिर उसके मुतालिक वो इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप तमाम को शो करवाना चाहते हैं तो आप शो ऑल पर क्लिक करेंगे, तमाम के तमाम कमेंट्स इकट्ठे शो हो जाएंगे। अब आपका सेल जहाँ पर भी मौजूद हो ये तमाम के तमाम शो रहेंगे जब तक आप इसको अनहाइड नहीं कर देते। तो व्यूअर्स ये थी कमेंट्स की तमाम ऑप्शंस। अगर आपने शीट में कमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं, उनको व्यू करना चाहते हैं, तमाम के तमाम को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, डिलीट, एडिट कर सकते हैं। अब है प्रोटेक्शन की। व्यूअर्स शीट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से हम इस रिबन ग्रुप को यूज़ करते हैं। तो शीट की प्रोटेक्शन में होता क्या है, तो व्यूअर्स इसके अंदर 2 किस्म की ऑप्शंस हैं। एक तो मुकम्मल शीट को प्रोटेक्ट करना और दूसरा है शीट के कुछ हिस्सों को प्रोटेक्ट करना और कुछ को अनप्रोटेक्ट करना। तो व्यूअर्स इस सूरत हाल के अंदर हम क्या करते हैं, इस टैब को हम यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको बताता चलूँ, शीट को प्रोटेक्ट करने के 4 मेथड्स हैं। व्यूअर्स इसके बारे में मैंने एक अलहदा से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। अगर आप शीट की प्रोटेक्शन के हवाले से कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगेन बताता चलूँ, शीट को प्रोटेक्ट करने के 4 मेथड्स हैं। एक तो ये, यहाँ पर आप क्लिक करें, 1 2 3, कोई भी पासवर्ड रखें, 1 2 3, ओके। अभी आपकी शीट प्रोटेक्ट हो गई है। यहाँ पर कोई भी मैं कर सकता, किसी भी सेल में ना ही लिख सकता, पूरी मुकम्मल शीट प्रोटेक्टेड है। एक तो ये है व्यूअर्स, यहाँ से कौन प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। अभी अनप्रोटेक्ट कर दिया मैंने। एक मेथड ये है। दूसरा ये है व्यूअर्स, उस शीट पर राइट क्लिक करें और प्रोटेक्ट पर क्लिक करें, तो यहाँ से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगेन वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तीसरा ये है, फाइल पर क्लिक करें, यहाँ पर इन्फो पर क्लिक करें और यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक में प्रोटेक्ट करंट शीट पर क्लिक करें। इस तरह भी आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ मेथड ये है कि रिव्यू टैब के अंदर आप प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें और यहाँ से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने शीट को प्रोटेक्ट करना सीखा। अब हम ये सीखेंगे कि वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट वर्कबुक को। उसका भी यही मेथड है व्यूअर्स, यही तमाम ऑप्शंस हैं। यहाँ से जिस तरह हम राइट क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर वर्कबुक की प्रोटेक्शन की ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप उसको एक्सेस करना है तो आपने वर्कबुक प्रोटेक्ट पर क्लिक करना है और इससे आप तमाम वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, अगर आप कुछ सेल्स को अलाउ करना चाहते हैं एंड यूजर्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट शीट है, यहाँ पर इसको हमने शेयर करना है कुछ लोगों तक और उनको हमने एक्सेस देनी है इन तमाम कॉलम्स की, यहाँ से यहाँ तक इन तमाम कॉलम्स की। और ये जो कॉलम्स हैं जहाँ पर हमने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, हम इनकी उनको एक्सेस नहीं देना चाहते। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने तमाम स्टूडेंट्स का अपना डाटा एंटर किया हुआ है और ये शीट को हम पब्लिकली अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनको शेयर करना चाहते हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं, इसके अंदर हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे इस वजह से, क्योंकि जो तमाम यूज़र्स हैं उनको फार्मूलाज और फंक्शन के बारे में इतना इल्म नहीं होता था कि उनसे कोई फार्मूला फंक्शन डिलीट ना हो और हमारी शीट जो है वो सेव रहे, ताकि उनके लिए भी कोई मसाइल पेश ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ कॉलम्स को यहाँ पर एडिट अलाउ कर देते हैं, उसकी रेंज को एडिट करने के लिए, और कुछ कॉलम्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं, आप उन कॉलम्स को सिलेक्ट करें या उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिनको आप अलाउ एडिट रेंज, जिनकी आप रेंज को अलाउ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स हम इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि इन तमाम की रेंज को हम अलाउ कर दें। कॉलम को सिलेक्ट किया, अलाउ एडिट रेंज पर क्लिक करें और यहाँ पर ये पहले रेंज हमने अलाउ की हुई है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अगेन आपको सिखाता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा व्यूअर्स। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने न्यू पर क्लिक करना है और न्यू पर इसका नेम है रेंज 1, तो नेम इसका यही रहने देते हैं, रेफर टू सेल्स। तो यहाँ पर पहले से हमने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। पासवर्ड भी आप इसका रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पर जो है अप्लाई करके इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब व्यूअर्स इस शीट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे 123 ओके। व्यूअर्स मैंने क्या किया है, मैंने इन तमाम के तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके इनको अलाउ किया है और बाकी तमाम की तमाम शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, अब इनके अंदर व्यूअर्स हर यूज़र इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, हर यूज़र इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, कोई भी सेल डिलीट कर सकता है, कुछ भी यहाँ पर लिख सकता है।
अब जब वो इस फार्मूले के अंदर इसको डिलीट करना चाहे तो इसको डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इन सेल्स को, इन कॉलम्स को छोड़कर बाकी तमाम कॉलम्स को हमने उसको अलाउ किया है और इन कॉलम्स को हमने प्रोटेक्ट किया है। तो इस तरह से व्यूअर्स आप शीट के कुछ हिस्सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कुछ को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तमाम जितने भी सेल्स हैं सारे प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इन कॉलम्स को, जिनको हमने सिलेक्ट किया था, सिर्फ इनकी रेंज को अलाउ किया है यूजर्स को अमेंड करने के लिए। बाकी तमाम की तमाम शीट व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये तमाम की तमाम प्रोटेक्टेड है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप शीट के कुछ हिस्सों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कुछ को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप शीट को शेयर कर सकें दूसरे लोगों तक, एंड यूजर्स तक। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने रिव्यू टैब में मौजूद इन तमाम रिबन कंट्रोल्स, रिबन ग्रुप्स के बारे में सीखा, जिनमें प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स और प्रोटेक्ट शामिल है। तो व्यूअर्स प्रोटेक्ट के ज़रिए से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, करंट शीट को, या पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना हो तो आप वर्कबुक पर क्लिक करें। और व्यूअर्स अलाउ एडिट रेंज के ज़रिए से आप किसी भी रेंज को अपने यूज़र्स के लिए अलाउ कर सकते हैं और बाकी तमाम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और देखते रहें टीएस स्टडीज़। व्यूअर्स ये 9th लेक्चर था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स का। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को 0 से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज इस ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा बने और देखते रहें टीएस स्टडीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।